चलो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आशा उम्मीद करती जहाँ कहीं होंगे स्वास्थ्य मस्त होंगे। तो मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, सुबह की हो रही 9:15 और मैं बीना सौर्याल आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ सौर्याल बंधु और इन खूबसूरत खेतों से। ये मेरा दूसरा वाला धान का खेत है, जो ये लंबा लंबा हो रखा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसा है। तो ये जख्या है, ऐसा रखा जाता है। अब बीच में ना आपके गांव में भी होता है वैसा, पक्का बताना कि ये पौड़ होता भला। जैसे गुड़ाई करने में, जैसे फर्स्ट से जब ये लगाते, एक बार की गुड़ाई करते, दोबारा की गुड़ाई करते, तो धान के जैसे पेड़ होते इसके। उसके बाद सीधा जब ये बालियाँ आती है तो धान की बालियाँ ऐसी झुकी झुकी हैं, ये सीधा ऐसे खड़ा रहता है। ये इस पे हाथ लगाओ तो सीधा गर 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 सीधा ऐसा झड़ता है कि जैसे लोग अखरोट नहीं झाड़ रहे हैं आजकल, पेड़ में चढ़ रहे हैं, हिलका रहे हैं तो अखरोट नीचे गिर रहे हैं। तो ये भी ऐसा होता है। ये गुड़ाई के समय ऐसा लगता है कि ये भी धान ही है, पर लेकिन नहीं है, ये धान ही है। ये ऐसा है। तो इसको टीपने को आ रखी हूँ मैं खेत में। नीचे पर मैंने कटा रखा हुआ है और कमीज की आगे वाले पल्ला बांध रखा है, इस यहाँ पर रख रही मैं इसको। और मौसम की ओर चलेंगे तो मौसम भी इस प्रकार से है, कहीं पर धूप है, कहीं पर बादल छाए हुए हैं, कहीं पर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। और हम लोग सोचते थे कि आषाढ़ और सावन जाने के बाद भादो स्टार्ट होता है तो थोड़ा बारिश रुक जाएगी। जैसे ही भादो स्टार्ट हुआ हमारे गढ़वाली में भादो बोलते हैं, तो वैसे ही मौसम ने अपना ऐसा काल रूप दिखाया कि बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, सबके तहस नहस कर दिया। इस खेत में भी ना पानी पानी है, ये पूरा पानी है। मेरे आधा आधा पैर डूब चुके हैं इस खेत में, पर लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, आना तो पड़ता ही है। चलो, ये जहाँ से ये लाल से उधर ये काला दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ी जेठानी का है, वो पूरा ऐसे झड़ने वाला है। उस समय बोल दिया था कि निकाल दो इसको। हाँ, ये बड़ा वाला धान है। अब मैंने छोटा वाला धान बो रखा था, उन्होंने भी छोटा ही वाला धान बो रखा था, लेकिन उनकी गलती है, उन्होंने वो बड़े धान बोल के रखा, वो पूरा झड़ने बैठ गया। वैसे मेरे खेत में भी है, उधर तो नहीं है, उधर थोड़ा थोड़ा ही था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जख्या भी है मेरा थोड़ा थोड़ा। वैसे तो 1 किलो करीबन मेरे अगले साल का हो रखा था, इस समय तो थोड़ा ही होगा। ये जख्या अपने आप होता है, ये बोना नहीं पड़ता है, लेकिन जिस समय मोये लगाते गुड़ाई करते उस समय इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसा होता है कि जैसे हाथ लगाए ऊपर जाता है, उस समय इसका ध्यान रखना पड़ता है। तुड़काल के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल तो बाज़ार में पैकेट बन के आ रहा है, कोई फेरे वाले भाई भी आते हैं उनको बेचने के लिए, लेकिन हमारे घर पर गांव में होता ही है। खुजली भी हो रही मेरे को धुई मच्छर ने खा दिया। वहाँ देखो तोता कितने बड़ी बड़ी बालियाँ काट के ले जा रहा है। क्या ये बताएं, हम लोगों ने ना बंदरों की बारी लगा रखी है गांव में 4-4 औरतों की, लेकिन क्या करना है, रात में सुअर का आतंक, दिन में इस तोतों का आतंक। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितना बालियाँ ले जा रहे हैं। तो क्या करना इस मेहनत का। तो इसको काटती हूँ मैं, ये चमन हो रखा है, ये इसको काटूंगी। थैले में रखा, ओ गदेरा फेंकना इसको, नहीं तो फिर से हो जाता है। इस तोतों ने तो आतंक मचा रखा है, क्या ही बोले। करने के लिए एक आदमी, खाने के लिए 50 आदमी। ये कैसे ले जा रहे हैं, कौन बोला उनको ये। तो चलो दोस्तों, करती हूँ इसकी कटिंग, बने रहना वीडियो में। अभी धूप भी होती है, कहीं कहीं धूप भी अच्छी है। यहाँ देखो इस तोतों ने आतंकी मचा रखा है। भुट्टा अलग, तोते अलग, छोटी पक्षियाँ अलग, क्या ही बोले। अरे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैसे सुअर ने सारे धान खा के ऐसा कर रखा है, बिस्तर जैसा लगा रखा है उसने यहाँ पे। तो यही है हमारी 6 महीने की कमाई, पूरी 6 महीने की कमाई है हमारी। कभी हम धूप में मरे, कभी हम पानी में मरे, कभी हम प्यास से मरे, कभी हम भूख से मरे। ये है खाने के टाइम पर ये अपने बच्चों का भी भूख से बुरा हाल किया, बच्चों का भी दुरुपयोग किया कि खेत
मैं अभी काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ। ये हैं खेत के लक्षण। कोई बाले है तो ये अच्छी है। अब यहाँ पर देखो, वहाँ उधर तक उसने ऐसा कर रखा है कि बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। रोने आ रहा है अपनी मेहनत पे। इतनी मेहनत नहीं रहती तो रोना भी नहीं आता। ऐसा हो रहा है कि क्या करना, अपने सामने पर रहता को उसको चीर हरण कर देते। सारे लोग अंधे हैं, वह जो मारा वो भी जेल जा रहा है। तो सरकार भी अंधे है, लोगों की मेहनत ही देता। बोला घर गृहस्थी करो, घर गृहस्थी करके क्या करना है। यहाँ देखो ना, पूरी फसल का बर्बाद कर रखा है ये। अब बोले कि घर जमीन करो, जो जिसकी खेत 3 साल से बंजर रहेगा वो सरकार के नाम पर होगा। तो खेत को करना भी क्या फायदा है। यहाँ देखो, सारे खेत को ऐसा बर्बाद कर रखा है। एक ही का नहीं है, हर किसी का, किसी किसी के नहीं आ रखा है, नहीं तो ऐसा कर रखा है उसने। और मैं खेत से घर आई तो आरुषि और आरुष भूख से परेशान हो गए थे। 2 रोटी तो आरुषि ने खाई, आधा आरुष ने खाया। आरुष ने दूध पिया। उसके बाद मैंने भात बनाया, कढ़ी बनाई। इसमें मूली की पत्ती हैं, थोड़ा प्याज और मूली मैंने इधर निकाली, थोड़े इसमें है। और सबसे पहले मुझे इस गैस की लग रही है पहली बार ना, पता नहीं ये जैसे मैं इसको खोल रही हूँ गैस को, ऐसे ऊपर को खोल रही हूँ। सोलर चार्ज करने को रखा है। लोगों के साथी हैं इस हट्टी धान। यहाँ पर वो रखा पानी पानी नीचे से, तो लोगों का तो फायदा होगा। हमारे हैं गिनती के 2 खेत, 2 झंगरे वाले, 2 धान वाले। आज दिन भर हो गई हालत है, बंदर बंदर बंदर। जिसकी इस प्रकार से धान होगी तो वो भगाएगा भी, तो उसको फायदा ही फायदा है। आइए, दूसरे लोगों का खेत है, दूसरे गांव वालों के खेत हैं ये वाले, वो भी हमको गाली देते हैं। ये इस बट्टे से इधर है हमारे गांव वाले, इस रास्ते से उधर हैं दूसरे गांव वालों के। किस किस के गांव में होते इतने गेहूँ, इतने गुणी किसके के घर होते रहे गांव में, खेतों में। कहीं सुअर का आतंक, तो कहीं बंदरों का आतंक, तो कहीं गेहूँ का आतंक। लंगूर खाता है, अंगूर।